ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, पहले व्याख्यान में मैं परमपिता परमात्मा ने यह शरीर क्यों दिया है, श्रेष्ठ मानव का चोला क्यों दिया है, किस लिए दिया है, इस विषय पर मैं चर्चा करते हुए एक उदाहरण रखा था कि सरस्वती के माता पिताजी को बुला करके, सरस्वती के सास ससुर उनके सामने में और पंच को बुला करके, गांव के पंच को बुला करके कहते हैं कि सरस्वती बदचलन है, इसको आप ले जाइए, ये रिश्ता तोड़ दीजिए और हमारे बेटे को मुक्त कर दीजिए। इस पर सरस्वती ने जो वहां पर प्रश्न किया था, सरस्वती के सामने में जो चर्चा हुई थी, तो सरस्वती कहती है कि हे पंच लोग, हे पंच किसान, ये सारी की सारी बातें जो है हमारे सास ससुर के सामने में हमने किया था, जो महात्मा जी थे, तो इनके सामने में ही मैं सभी प्रश्नों का आप लोगों के सामने में उत्तर दूंगा। जो भी चर्चा हुई है वो आप सब लोगों के सामने में रखना चाहती हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो सरस्वती के माता पिता जो सास ससुर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सरस्वती बदचलन है, इसलिए इसको आप लेके जाइए। सरस्वती के माता पिताजी को इन्होंने कहा। पंच लोग जो आए हुए थे, उन्होंने सरस्वती के कहा, बेटा बात क्या है, आप लोग थोड़ा सा खुल करके बताओ तो हम लोग समझेंगे, इस पर निर्णय करेंगे कि बात क्या हुई है। तो सरस्वती ने कहा, देखिए, एक नौजवान महात्मा हमारे घर पर आए थे भिक्षा मांगने के लिए। जो हमारे घर पर, माता पिता के घर पर पहले ब्रह्मचारी के वेश में आया करते थे और हमारे यहाँ पर सत्संग किया करते थे, होम हवन पूजा पाठ किया करते थे, हमारे पिताजी के पास आया करते थे घर पर। वही महात्मा यहाँ पर महात्मा के रूप में आए थे, जो उस समय ब्रह्मचारी थे। अब वो साधु का वेश धारण कर लिया था। इसलिए जब पहली मुलाकात मेरी वहां पर हुई उनसे, तो मैंने कहा कि हे महात्मा जी, इतनी जल्दी क्या थी, इतने सवेरे बहुत जल्दी आपको आने की क्या, इस वेश में आने की क्या आवश्यकता थी। तो महात्मा जी को जो मैंने पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया कि मैं डर गया था। अब इस ढंग से जवाब देने से मेरे सास ससुर के मन में शंका निर्माण हो गई होगी। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्मचारी के वेश में थे और अभी उनको घर गृहस्थ बसाने का समय था, उम्र थी, लेकिन उन्होंने इस छोटी सी उम्र में साधु का रूप धारण कर लिया, संन्यास ले लिया था। इसलिए मैंने कहा कि इतनी जल्दी की थी, क्यों थी, क्या थी जो आप गड़बड़ करके संन्यास ले लिए, ये मेरा कहने का अभिप्राय था। तो उन्होंने कहा कि मैं डर गया था। डर जाने का अभिप्राय यह है कि यह परमपिता परमात्मा ने शरीर जो दिया है वह धर्म के कार्य करने के लिए दिया है, और जिस कार्य के करने से मनुष्य दुख सुख से मुक्त हो जाता है, ऐसे दुख सुख से मुक्त हो जाने वाले धर्म के कार्य को करने के लिए परमपिता परमात्मा ने हमारा ये शरीर और उत्तम मानव चोला दिया है। तो वह कहता है कि इस मनुष्य का क्या भरोसा, किस समय क्या हो जाएगा, तो इसलिए वो कहा कि मैं डर गया था। तो इस ढंग से बात हुई। फिर उन्होंने पूछा हमको कि बेटा तुम यहाँ कैसे हो। तो मैंने उसका जो उत्तर मैंने दिया कि मैं ये दिया कि मेरी शादी यहाँ पर हो गई है, मैं यहाँ पर या इस घर की बहू हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ पर रहती हूँ। तो उनका कहना हुआ कि हे बहन, तुम्हारी उम्र क्या है। तो उनको मैंने बताया कि मेरी उम्र जो है वह 25 वर्ष की है, मैं 25 वर्ष की हूं। तो उनका दूसरा प्रश्न ये था कि बहन, तुम्हारे पति हैं, उनका क्या उम्र है। तो मैंने उसको बताया कि मेरे पति का उम्र 5 वर्ष है।
तो 5 वर्ष है, इसके पीछे रहस्य ये है। कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि मैं तो 5 वर्ष की हूं, क्योंकि मैं अपने पिता के घर पर रहते हुए बचपन से ही धर्म कार्य करती रही हूं। मेरे पिताजी परम धार्मिक हैं और वहां पर धर्म का कार्य होता रहता है। प्रतिदिन धर्म का कार्य होता रहे, कोई न कोई कार्य हम करते हैं। इसलिए हमारा जीवन जो है बचपन से सार्थक है और मैं रोज धर्म का कार्य करती हूँ। इसलिए मैं 25 वर्ष की हूं, जो मेरा जीवन सार्थक है। और मेरे पति का जो उम्र है वह 5 साल मैंने इसलिए बताया कि एक तो वह उस 5 साल हमारी शादी को हो गई है, उससे पहले वो मेरे पति नहीं थे, तो इसलिए वो 5 साल के हैं मेरे पति, क्योंकि 5 ही साल शादी करके हुआ है। दूसरी बात कि जब मैंने शादी की तब से मैंने उनको समझाया कि देखो, हमें हमारा जो ये शरीर परमपिता परमात्मा ने मनुष्य का श्रेष्ठ दिया है, वह इसलिए दिया है कि हम धर्म के कार्य करें और धर्म के कार्य करते हुए अपने जीवन को जीने वाले बने। वेद में यजुर्वेद के अंदर दूसरे जो 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है कि कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजीवे शतम समः, म्हणजे कर्म करते हुए अपने जीवन को जीने वाले बनो, 100 वर्ष तक जीने वाले बनो। तो कर्म करते हुए, तो कैसा कर्म करना है? तो धर्म का कर्म करना है, कार्य करना है, जिससे पिता परमात्मा की आनंद की प्राप्ति होती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो 5 वर्ष का मैंने कहा, इस दृष्टिकोण से भी कहा कि 5 वर्ष से हम शादी होने के पश्चात हमारे साथ वो धर्म का कार्य करते हैं। तो उसके बाद का जो प्रश्न था कि हे बहन, तुम्हारे पिता का क्या उम्र है? तो पिता का उम्र मैंने 25 साल बताया, पिता का भी इसलिए मैंने बताया कि उससे पहले मेरे पिता नहीं थे। जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के साथ जन्म लेता है, अर्थात जन्म लेने से ही माता पिता बनते हैं और संतान संतान बनती है। संतान के जन्म लेने से पहले कोई उसके माता पिता नहीं होते और माता पिता तब बनते हैं जब संतान होती है। तो इसलिए माता पिता और पुत्र का जन्म या संतान का जन्म एक साथ, दोनों का एक साथ होता है। ये उसका कहने का अभिप्राय था। उसके पश्चात जो आगे का प्रश्न था कि सास ससुर का जन्म नहीं हुआ है, ऐसा मैंने जवाब दिया। जब उन्होंने कहा कि सास ससुर की उम्र क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि सास ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म नहीं हुआ है का क्या मतलब? इसलिए कि मनुष्य योनि जब परमपिता परमात्मा ने धर्म कार्य के लिए दिया है, तो जब धर्म का कार्य ही कोई ना करे तो उसका मनुष्य जन्म कैसे माना जाएगा? धर्मेन हीनः पशुभिः समानः, जो धर्म से हीन होते हैं, जो धर्म का कार्य नहीं करते हैं, वो तो पशु के समान होते हैं। वो मनुष्य नहीं रहता है, वो पशु हो जाता है, रात के समान है। इसलिए उसका ये जन्म बेकार है। तो कितना ही समझाने के पश्चात मेरे सास ससुर जो हैं वो धर्म के कार्य नहीं करते, इतने कंजूस हैं कि किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, एक पैसा भी दान नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है सास ससुर के तो जन्म भी नहीं हुआ है। तो आगे का प्रश्न ये था कि उन्होंने पूछा था महात्मा जी ने कि बहन जी आप क्या खाते हो? तो मैंने कहा बासी खाती हूँ। तो बासी खाती हूँ ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य किए हुए कर्मों के फल को भोगने के लिए दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं। जो पहले जन्म में कर्म किया है वो दूसरे जन्म में जाकर के फल को प्राप्त करता है। तो आज जो हमें मनुष्य योनि मिला है, जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म संचय होने के पश्चात हमारा जन्म ये मनुष्य का है। इसलिए हमने कहा कि पहले हमने कर्म किया था, इसलिए हम मनुष्य योनि में आए हैं और मनुष्य योनि का भोग कर रहे हैं। मनुष्य योनि जो है भोग योनि भी है और कर्म योनि है। तो ये भोग जो भोगने के लिए हम आए हैं और कर्म करने के लिए आए हैं, ये पिछले जन्म के फल स्वरूप आए हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो
हमने खाते हैं वो बासी खाते हैं, क्योंकि पहले हमने कर्म किया था, इसके बाद हम खाते हैं। पहले जन्म में जो किया था उसके अनुरूप हम फल पा रहे हैं। ये मेरा कहने का अभिप्राय था। तो सभी पंच के लोग इनकी बातों को सुन करके आश्चर्य में पड़ गए और सभी सरस्वती के सास ससुर को कहने लगे कि भले मानुस, ये इतनी अच्छी घर में तुम्हें लक्ष्मी जैसी बहू आई है, ऐसी बहू को तुम बदनाम कर रहे हो। कितनी अच्छी विदुषी है, विद्वान है, तुमको किसी प्रकार का तकलीफ दिया क्या इन्होंने? जब से ये आई है आपके घर में, आपके घर का वातावरण अच्छा बना दिया है, आपको अच्छे समय पर भोजन देती है, अच्छे समय पर आपको नहलाते धुलाते हर कार्य करती है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी सेवा क्या होनी चाहिए वो सेवा वो करती है, फिर भी आप इतने अच्छी बच्ची को बदनाम कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तब सास ससुर के दिमाग में जो बैठ गया कि भाई सरस्वती तो बहुत अच्छी बात कही है, तो बड़ा विदुषी हमारे घर पर बहू आई है। फिर वह सरस्वती कहती है कि देखिए पंचकिशान, मेरे सास ससुर जो हैं इतने कंजूस हैं कि कोई धर्म कार्य तो नहीं करते हैं। जैसे हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था। क्या प्रतिज्ञा कर लिया था? कि मैंने किसी भी धार्मिक कार्य को नहीं करना है, और न धार्मिक कार्य के लिए किसी को दान देना है। किसी को धार्मिक कार्य तो छोड़ो, किसी ब्राह्मण को भी, किसी को भी एक पैसा भी दान नहीं देना है, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली थी। उसी तरह से इन्होंने भी प्रतिज्ञा ही मानो कि कर लिया है कि मैं धर्म का कार्य करूंगा ही नहीं। तो पंच लोग जो सरस्वती की वार्ता को सुना, उनके प्रश्न उत्तर को सुना, तो इतने खुश हो गए कि कहा कि बेटा, वो जो कंजूस तुम्हारे गांव में थे उसकी भी थोड़ी सी बात बता दो कि कैसा वो कंजूस है, किस तरह से प्रतिज्ञा कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए पंचकिशान, जो हमारे गांव में एक व्यक्ति है वो धनाढ्य है, पैसे है, उनकी वह संतान एक भी नहीं है, दोनों पति पत्नी ही हैं, लेकिन एक भी धर्म का कार्य नहीं करते हैं, ना एक रुपया किसी को दान देते हैं। प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं अपने रिकॉर्ड को तोड़ूंगा नहीं, किसी को दूंगा ही नहीं। तो एक दिन उनके गांव में सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में स्थान में जा रहे थे, गंगा स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। तो उस कंजूस की पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, वो कहते हैं गंगा के अंदर स्नान करने से सब पाप धुल जाता है, तो कम से कम आप तो पुण्य का कार्य न करते ही नहीं हो, तो जो आप थोड़ा बहुत आपके अंदर पाप होगा वो भी हम लोगों का दूर हो जाएगा, तो क्यों ना गंगा स्नान हम भी करने के लिए चला जाए, इसमें कौन सा पैसा लगता है। तो उन्होंने सोचा कि ये बात तो ठीक कह रही है मेरी पत्नी, तो वो भी गंगा स्नान करने के लिए वो चल पड़ता है कि चलो गंगा में स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक कहावत है, लोग कहते हैं, इसलिए उन्होंने भी कहा। तो वह जो कंजूस व्यक्ति था वो गंगा स्नान करने के लिए जाता है। जब गंगा स्नान करने के लिए पहुंचा गंगा नदी के किनारे पर, तो देखा कि बहुत सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, और गंगा स्नान करके जब बाहर निकल रहे हैं तो वहां पांडा लोग, ब्राह्मण लोग हैं जो उसको तिलक वगैरह करते हैं और कुछ उससे पैसे लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर स्नान करता हूँ तो मुझे भी पैसे देने पड़ेंगे, मैं तो किसी को दूंगा नहीं, मेरा तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, अगर मैं दूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जहां मुर्दे को जलाया जाता है, लाशों को जलाया जाता है, उस स्मशान भूमि की तरफ वो चला जाता है और एकांत में जाकर के वह गंगा स्नान कर लेता है। और गंगा स्नान करके जब बाहर आता है तो कहते हैं भगवान शिव साधु का रूप धारण करके वहां पहुंच जाता है और कहता है कि तूने गंगा स्नान किया है पवित्र होने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, तो इसमें कुछ दान दे दे भैया, एक पैसा तो दे दे। तो वो कहता है कि ठीक है महात्मा जी, मैंने स्नान किया है, मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है। वह झूठ बोलते हैं, और क्योंकि वो देगा तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने 1 रुपया देने का वादा तो किया लेकिन दिया नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है भैया, तुम अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है तो तुम हमें अपना पता बता दो, तुम्हारे घर पर जाकर के मैं ले लूंगा।
उन्होंने घर वगैरह का पता बताया और बता देने के पश्चात वो चला गया। तो वो जो ब्राह्मण थे के रूप में थे भगवान शंकर, उन्होंने सोचा कि चलो भाई वहां जाकर के इससे मांगते हैं, ये तो बड़ा कंजूस है, अब देने का वादा अब तो कर लिया है, तो चलो उनके घर पर जाकर के हम मांगते हैं, शायद दे दे। उसके घर का पता तो ले लिया था, घर पर पहुंच गया। घर पर पहुंचने के पश्चात उन्होंने उनको कहा कि भाई यहाँ पर अमुक व्यक्ति रहते हैं। तो उनकी पत्नी आई तो पत्नी ने कहा कि क्या बात है महात्मा जी। तो बोले कि आपके पति कहाँ है। तो पति को बुलाया, तो पति से मुलाकात होने के बाद कहा कि महाराज आपने 1 रुपया देने का वादा किया था, तो आप दे दो। तो अब उन्होंने कहा कि देखो भैया अभी तो नहीं है, फिर आप दूसरे दिन आओ तो आपको हम 1 रुपया दे देंगे, निश्चित दे देंगे। अब शंकर भगवान को उनको घुमा दिया और 2-4 बार इस ढंग से घुमाने के पश्चात एक दिन शंकर भगवान पहुंचे वहां पर साधु के रूप में और कहा भैया मेरा पैसा तो दे दो 1 रुपया आपने। तो अब वो क्या किया, बोला कि उसकी पत्नी को जाकर के बोला। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है महात्मा जी, मैं अपने पति को कहती हूँ कि वो आपको 1 रुपया दे देंगे। तो वो जाकर के छुप गया कंजूस व्यक्ति और अपनी पत्नी को कहा कि देखो उनको कह दो कि वो घर पर नहीं है, तो बाहर चले गए। तो जाकर के उसकी पत्नी, कंजूस की पत्नी महात्मा जी को कहती है कि हे महात्मा जी, अभी तो ये यहीं थे लेकिन किधर गए पता नहीं, तो वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो फिर आप आइए तो फिर आपको हम दिलवा देंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप तब तक चाय पानी कीजिए, वो आएंगे तो फिर मैं उनसे ले लूंगा, मांग लूंगा, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो वो जाकर के अपने पति को कहती है कि हे पतिदेव, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि घर पर नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि मैं ठीक है इंतजार कर लेता हूँ थोड़ा देर, जो आ जाएगा तो फिर उनसे ले लूंगा। तो इससे अच्छा है कि आप दे दो, नहीं तो आपको चाय पानी का खर्च तो करना ही पड़ेगा कि आप चाय पानी करेंगे, नाश्ता करेंगे, तो फिर तो उनको और लफड़े में हम पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि उनको बोलो कि हमारा पति जो है बीमार पड़ गया है ना, तो वो मैं उनकी सेवा में लगी हुई हूँ, आप अभी मैं चाय पानी भी नहीं कर सकती, फिर आप बाद में आओ। तो वो स्त्री जाकर के उस कंजूस की पत्नी कहती है कि हे महात्मा जी, वो तो बीमार पड़ गए हैं और मैं उनकी सेवा में लगी हुई हूँ, तो मैं चाय पानी भी आपको इस समय नहीं कर सकती। तो आप ऐसा कीजिए कि फिर आप आइए, मैं उनके लिए औषध पानी की व्यवस्था मैं अपने पति के लिए करती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन, मेरे पास औषध है, मैं आपको औषध उनको दे देता हूँ, मुझे ले चलो कि वो जहाँ बीमार है तो मैं उनको देख करके औषध दे दूंगा। तो वो उसकी पत्नी फिर वापस लौटी और जाकर के अपने पति को बोली कि महाराज आप झूठ क्यों मुझसे बोलवाते हो, झूठ पर झूठ बोलवाते जा रहे हो। वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास औषध है, उनको बोलो मुझे क्या बीमारी है तो मैं औषध दे देता हूँ। तो अब वो विचार करने लगा कंजूस कि अगर मुझे औषध देगा तो उसका भी पैसा मांगेगा, इसलिए वो कहता है कि हे श्रीमती जी, आप उनको बोलो कि मेरे पति जो है ना अब इतने बीमार पड़ गए थे कि वो मर गए, है ना, अब मर गए, तुम रोने लगना उसके पास जाकर के, तो वो फिर वापस चला जाएगा। पर वह पत्नी बोलती है कि महाराज आप इतना तो मत ये कीजिए कंजूसी, 1 रुपये की तो बात है, आप मरना स्वीकार कर रहे हो और 1 रुपया देने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये कोई तो अच्छी बात नहीं हुई। भले जा मेरे रिकॉर्ड टूट जाएगा, मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि बिल्कुल 1 रुपया भी किसी को देने वाला नहीं हूँ, तुम मुझे यह कैसे दिलवा रही हो, जाओ जो मैं कहता हूँ वही तुम जाकर करो। वो बेचारी जाकर के महात्मा जी को कहती है कि हे महात्मा जी, मेरे पति जो थे इतने बीमार थे कि वो मर गए हैं, अब तो मुझे रोते रोते वो बोलती है कि अब तो मुझे उसका दाह संस्कार के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप महाराज आप प्रस्थान कीजिए, फिर आप आइए, अब पति के दाह संस्कार वगैरह होने के पश्चात मैं आपको 1 रुपया मैं ही दे दूंगी। फिर तो
वो महात्मा जी कहते हैं, कोई बात नहीं बहन, आप जब मृत्यु हो ही गई है तो गांव समाज के लोगों को बुलाते हैं, उनको उनका जो अंतिम कर्म कर दे करके ही अब मैं जाऊंगा, क्योंकि आपके पास कोई है नहीं, संतानें भी नहीं हैं, आपको कौन कौन करने वाला है, यहाँ पर कोई संतान नहीं है तो परिवार के लोग ही तो करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि परिवार के लोगों को बुला करके मैं कहता हूँ कि चलो इनकी मृत्यु हो गई है तो इनका दाह संस्कार हम कर देते हैं। तो दाह संस्कार करके हम आप यहाँ से जाएंगे, कोई बात नहीं। गांव समाज के लोगों को बुलाते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आगे 1 रुपया देने के लिए वो तैयार नहीं होता है, मरण स्वीकार कर लिया, मरणासन्न हो जाता है, वो मृत्यु शैया पर लेट जाता है, लेकिन वह देने के लिए 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है। सज्जनों, आगे के भाग इसका जो है मैं अगले भाग में मैं बताऊंगा, क्योंकि यह व्याख्यान प्रवचन थोड़ा लंबा होता जा रहा है। मैं यहीं पर इस विराम देता हूं। अगले भाग में मैं इसके आगे का मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके हृदय में निवास करने वाले परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं और अपने व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूं। ओम सम।